नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर, जहां हम कंबाइन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को, ताकि आपको मिल सके एक एक्यूरेट मार्केट का प्रेडिक्शन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज के मार्केट ओपनिंग की, है ना। तो ये है कल तक का मार्केट, ठीक है। और आज के इंपॉर्टेंट की लेवल्स आज हमने डाल दिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे और प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट ने आज जो गैप अप देने वाला है करीब करीब 150 से 170 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप देने वाला है। ठीक है, ध्यान रहे, मतलब जैसे 312 है तो 170 मतलब 480-90 के आसपास में मार्केट ओपन होने वाला है। 480-90 मतलब ये सर इसका भी ऊपर चला जाएगा, मार्केट जाएगा 480-90 मतलब मार्केट इधर कहीं चला जाएगा, मार्केट इधर कहीं आएगा। इस लाइन के आसपास में मार्केट रहने वाला है, स्टार्ट होने वाला है वहां से। ठीक है, लेकिन याद रखिए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद कंसोलिडेशन या माइनर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अर्ली आवर्स में ही। स्टार्टिंग में जैसे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, टक 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 गिरना शुरू हो गया, हो सकता है कि इस प्रीवियस डे हाई के आसपास आकर रुक गया मार्केट, ये भी हो सकता है। लेकिन खुलने के साथ थोड़ा सा मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। अब हम बात करते हैं इंट्राडे मार्केट ट्रेंड्स की, मतलब जहाँ पे हम टाइम वगैरह बांटते हैं और प्लानिट कुछ होरास भी हैं, है ना, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का दिन हम दे रहा है 3 फेज में बांट देते हैं, 9-15 से लेके 11-15 तक। ठीक है, अब 9-15 मतलब मार्केट खुलने के साथ और 11-15 तक जो मार्केट में स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कंसोलिडेशन या साइडवेज मूव्स डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर 11-15 से लेकर के 1:30 बजे 1:30 पीएम तक मार्स होरा के इम्पैक्ट की वजह से बाइंग इंटरेस्ट पिकअप करेगा। ठीक है, एक्सपेक्ट बुलिश मोमेंटम इन बैंकिंग एंड ऑटो स्टॉक्स सेकेंड फेज में 11:15 से लेकर के 1:30 में। एक सेकंड, मैंने आपको लिख के यहाँ दे देता हूँ फेज का नाम, ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन सा फेज है। ठीक है, चलिए, ये हो गया सर फर्स्ट फेज, ये हो गया सर सेकंड फेज, और ये हो गया सर थर्ड फेज। ठीक है, ये 3 फेज हमने बता दिया। तीसरा फेज में वोलेटाइल सेशन है, मार्केट में शार्प अप मूव और क्विक डिप्स दोनों पॉसिबल है, स्पेशली लास्ट 45 मिनट्स में काफी वोलेटाइल रहेगा मार्केट। तो फाइनल क्लोजिंग माइल्ड पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से खुला, थोड़ा गिर भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ते 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 जाएगा और दिन का कैंडल जो बनेगा डेली लेवल पे वो ग्रीन बनेगा। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज के दिन के लिए क्या हो सकती है ना, कहाँ पे हमें बुलिश होना है, कहाँ पे बेरिश होना है। अगर निफ्टी 50 450 के ऊपर स्टेबल होता है 15 मिनट के कैंडल पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला 15 मिनट का कैंडल और क्लोजिंग देता है 24,450 के ऊपर, तो अ, आप लॉन्ग जा सकते हैं। जहाँ पे टारगेट आप रख सकते हैं 24,600 से ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे ये 600 हो गया, फिर थोड़ा सा 700 तक भी जा सकते हैं टारगेट लेकर के। ठीक है, लेकिन 600 का टारगेट आप फर्स्ट टारगेट लेकर के आप चल सकते हैं। ठीक है, वहीं आप बेरी साइड में देखना चाहें तो अगर निफ्टी 24,400 के नीचे सस्टेन करता है, मतलब 24,400 ये हो गया, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है पहला 15 मिनट का कैंडल, ठीक है, या फिर दूसरा भी पहुंचा देता है वहां पे ले जाकर के उसके नीचे क्लोज करा देता है, तो आपको बेयरिश ट्रेड लेने हैं। और जहां पे टारगेट आप रख सकते हैं 24,300, 24,250, है ना, मतलब 24,300 एलओसी के आसपास में, 250 मतलब एलओसी मिडिल लेवल। ठीक है, इधर तक का आप जर्नी पकड़ सकते हैं, उससे नीचे नहीं जाएगा मार्केट, उससे नीचे नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट टिप एक ये है कि अर्ली मॉर्निंग ब्रेकआउट पे फुल क्वांटिटी नहीं लीजिए,
कन्फर्मेशन का वेट करना जरूरी है। 11-15 के बाद ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव का कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये पहला फेज में कुछ नहीं मिलेगा, सेकंड फेज में ही आपको कुछ डायरेक्शनल मूव का कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज, कुछ प्रेडिक्शंस कर लेते हैं आज के दिन का सेक्टर परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से हो सकता है। जैसे बुलिस की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर्स, ये लोग बुलिस में रहेंगे। कुछ स्टॉक्स भी हैं इसमें, जैसे नाम बताए तो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक अच्छे दिख रहे हैं आज के दिन के लिए। ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आज के लिए। बियरिश या वीक सेक्टर्स की अगर बात करी जाए तो आईटी सेक्टर्स, मेटल सेक्टर्स। ठीक है, तो आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस में स्लाइट वीकनेस का सिग्नल दिख रहा है। मेटल सेक्टर में आपको प्रॉफिट बुकिंग होना ही है आज के दिन। तो फार्मा स्टॉक्स थोड़ा डिफेंसिव बाइंग दिखेंगे, बट मेजर रैली एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो बुलिस के लिए आपको ध्यान रखना है बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर, और हमने नाम भी बता दिया है। चलिए, ओवरऑल सेंटिमेंट की अगर हम बात कर लें तो आज के दिन स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद हमें कंसोलिडेशन और सेलेक्टिव बाइंग दिख सकती है। इंट्राडे में वोलेटिलिटी रहेगी और पुल बुल्स का एडवांटेज रहेगा थ्रू आउट द सेशन। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन की बात करी जाए तो ओवरऑल इंट्राडे ट्रेंड बुलिश टू पॉजिटिव क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है, जो जैसे कि मैंने बोला था कि दिन का कैंडल ग्रीन बनेगा। ठीक है, कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, ऑटो सेक्टर स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रहा है। एचडीएफसी हो गया, सन फार्मा हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, है ना। इन स्टॉक्स में टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों लेवल्स पे पॉजिटिव अलाइनमेंट दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से एक बार स्टडी कीजिए और इसमें कुछ आपको आपके रडार में आता है तो आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, जो जो लोग ये स्टॉक पे काम करना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं इंट्राडे का रेंज। तो निफ्टी का आज का दिन का रेंज क्या हो सकता है ना। तो दिन का अगर रेंज, दिन के रेंज की बात की जाए तो मार्केट नीचे 350 तक जा सकता है, ऊपर का जो है 720 के आसपास दिखा रहा है कि वहां तक जा सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता जाएगा। फिर भी अगर मेरा एनालिसिस ही बता रहा है तो पकड़ना पड़ेगा ना। जैसे कि 720 से लेकर के 300, 350, सॉरी 250। ठीक है, ये आज का रेंज हो सकता है निफ्टी में। ठीक है, ये है आज का रेंज निफ्टी का। ठीक है, और निफ्टी 50 रेंज की अगर बात की जाए तो हाँ, रेंज तो हमने बात कर ली है। और फिर बात करें कुछ एडिशनल स्टॉक्स भी बता देते हैं जिसमें आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा, अगर रडार में मिलेंगे तो काम करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी। ठीक है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट निफ्टी 50 और सेक्टोरियल व्यू 29 अप्रैल 2025 के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।